तमाशा मत करना, ये डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे सबके सामने मिस्टर बोगम को सॉरी बोलना पड़ा। आई एम सॉरी जंगू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस समय मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने उन पे हाथ उठाया। अच्छा, तो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मुझे तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी उसके साथ डांस करते हुए। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें पराये मर्दों को टच करने में। क्यों, मुझसे सैटिस्फाई नहीं हो पाती हो? आज मैं तुम्हारा पूरा शौक उतार दूंगा। आज के बाद तुम पराये लड़कों को छूना तो दूर, उन्हें देखने का भी हिम्मत नहीं करोगी। नहीं जंगू, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेबी, अगर गलती हुई है तो सजा तो लेनी होगी ना? नहीं नहीं जंगू, प्लीज आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। ये डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो, वरना अगर तुम्हारी वजह से ये डील मेरे हाथ से गई तो तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जंगुक, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। गुड। हेलो मिस्टर जीवन। हेलो मिस्टर बोगम। हेलो मिस्टर जीवन। मिस्टर जीवन, आर यू ओके? आपको कुछ चाहिए? जी मिस्टर पार्क बोगम, ताई मेरी वाइफ है, उसे क्या चाहिए और क्या नहीं मैं देख लूंगा। आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतर होगा आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें। मिस्टर जीवन, लगता है आप बुरा मान गए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बस मैं चाहता था कि ताई को किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। एनीवे, अब मैं चाहता हूँ आप दोनों पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कह के बोगम वहाँ से चला जाता है। ताई, कैन यू डांस विद मी? सॉरी मिस्टर बोगम, बट मुझे डांस नहीं करना। ओ कम ऑन ताई, इतनी अच्छी पार्टी है और तुम अकेले यहाँ खड़ी हो। जंगू को देखो, वो कितना एंजॉय कर रहा है। क्या हुआ ताई, आर यू ओके? यस मिस्टर बोगम, आई एम फाइन। ताई प्लीज चलो ना, हम भी डांस करते हैं। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। पर मिस्टर बोगम, मुझे डांस नहीं आता। इट्स ओके ताई, मैं सिखा दूंगा, मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब चले? ताई तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है। बोगम डांस के बहाने ताई को अजीब अजीब तरह से टच करता है, इसलिए ताई को अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन ताई कुछ नहीं बोलती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ताई ये डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो, वरना अगर तुम्हारी वजह से ये डील मेरे हाथ से गई तो तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्या होता है? ताई तुम बहुत सुंदर हो और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? यस ऑफर। तुम चाहो तो जंगू को छोड़कर तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, और तुम चाहो तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। मिस्टर पार्क, ताई आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मिनट, एवरी सेकंड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ताई प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या हुआ ताई? मिस्टर बोगम मुझे डांस नहीं करना, मुझे छोड़िए। क्या हुआ ताई? अभी तो हमने डांस शुरू ही किया है। बस ऐसे ही, मुझे नहीं करना, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। नो ताई, जब तक हमारा डांस कंप्लीट नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकती। मिस्टर बोगम मुझे छोड़िए, वरना मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊंगी। कौन सा हस्बैंड ताई?
जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मैंने तुम्हारी पूरी डिटेल्स निकाली और तब मुझे पता चला कि जंकुक और तुम्हारी शादी फोर्सफुली हुई है। जंकुक ने ये शादी सिर्फ अपनी मॉम डैड की खुशी के लिए किया है, वो तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता। देखो ताई, जंकुक तुमसे प्यार नहीं करता, तुम फालतू में उस पर टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वो मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनकी जगह किसी को भी नहीं दे सकती। ताई पागल मत बोलो। मिस्टर बोगम, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं, पहले तुम बोलो, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी या नहीं? मिस्टर बोगम प्लीज छोड़िए, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। नहीं, जब तक तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। What the hell are you? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? उसके बाद जंकुक वहाँ पे आ जाता है। ताई, ये क्या है? तुमने मिस्टर बोगम को थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा हुआ जंकुक तुम आ गए। देखो ताई ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। मैंने बस उसे थोड़ा और डांस करने के लिए बोला था। अगर उसका मन नहीं था तो मुझे साफ मना कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मार के सबके सामने इंसल्ट किया है। ताई तुम चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने मिस्टर बोगम पे हाथ क्यों उठाया? ताई, ताई। मिस्टर बोगम, ताई की तरफ से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। ताई चलो मेरे साथ। उसके बाद जंकुक ताई के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर पार्टी से बाहर निकल जाता है और वो दोनों कार में बैठ के घर आ जाते हैं। ये है किम ट्योंग, जंकुक की वाइफ, एज 20। जंकुक और ताई की शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी क्योंकि ताई के मॉम डैड और जंकुक के मॉम डैड दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे तब वो अपने बच्चों की शादी करवाएंगे। लेकिन एक दिन जब ताई के मॉम डैड बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे तो अचानक से उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से ताई और जिमिन नामजून के साथ रहती थी और जब ताई 20 इयर्स की हुई तो आर्यन ने जंकुक के साथ ताई की शादी करवा दी। लेकिन जंकुक की शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए आर्यन ने जंकुक को बहुत ज्यादा फोर्स किया और इमोशनली बहुत ब्लैकमेल किया। जंकुक ने आर्यन के कहने पर ताई से शादी तो करी, लेकिन कभी उसे वाइफ नहीं माना। जंकुक को लगता है इस सब की वजह ताई है। जंकुक, अब ये रोना धोना बंद करो। तुम जानती हो ना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ, मैं इस समय बहुत ज्यादा पेन है। जी। ये है जियोन जंकुक, कोरिया के बिगेस्ट कंपनी के सीईओ, एज 29। इनकी नेचर की बात करते बहुत ही ज्यादा रूड एंड कोल्ड है और इन्हें सिर्फ अपने काम से प्यार है। उसके बाद जंकुक फ्रेश होने चला जाता है। इसके बाद ताई जंकुक के लिए कॉफी बनाने चली जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। जिमिन कहाँ है? वो सो रही है, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। भाभी आप रहने दो, मैं जाता हूँ। इतना कहके युंगी जिमिन के कमरे में चला जाता है। जिमिन, जिमिन, जिमिन। क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? जाना है तो कब जाओगी? क्या इसके लिए मुझे पंडित से मुहूर्त निकलवाना होगा? 5 मिनट में जल्दी रेडी होकर नीचे आओ, वरना अगर मैं दोबारा ऊपर आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये है जियोन सुगा, नामजून का दूसरा बेटा, एज 24 इयर्स। उनकी नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बट अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इन्हें अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं। इतना कि युंगी वहां से चला जाता है। इस बिल्ली की तो जब देखो तब सुनाते रहता है। सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी, अब इसकी वजह से पूरा दिन मेरा खराब जाएगा। कुत्ता कहीं का, इसे और कोई काम तो है नहीं, जब देखो तो मेरे पीछे पड़ा रहता है। यह है किम जिमिन, ताई की छोटी बहन, एज 70। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा नॉटी है और इनकी और सुगा की बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है। ताई बेटा, नेक्स्ट वीक तुम्हारा एग्जाम है ना, तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मॉम। मुझे पता है बेटा, तुम इस बार भी पूरे कोरिया में टॉप आओगी। वैसे तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे का? हाँ बेटा, अब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है तो तुमने आगे का तो सोचा होगा कि तुम्हें क्या करना है। I mean, आगे स्टडी करना चाहती हो या जॉब करना चाहती हो? ये है जियोंजिन, जंकुक की मॉम। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड केयरिंग है और ये ताई से बहुत प्यार करती है।
ना मॉम, जितनी जरूरत थी ये ऑलरेडी पढ़ चुकी है, अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी कौन सा इसे जॉब करना है। जंगकुक, ताई जॉब करेगी या नहीं करेगी ये उसका डिसीजन होगा, तुम्हारा नहीं। ये अंजन नामजुन, जंगकुक के फादर, इनकी नेचर की बात करें तो ये बहुत ही स्वीट है, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। अदर लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा रूड एंड कोल्ड है। ताई बेटा बोलो, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? ताई बेटा, तुम्हारे डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? नहीं मॉम डैड, मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अब आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। ताई, तुम की ये बात जंगकुक से डर के बोल रही हो क्योंकि तुम्हें तो इंडिपेंडेंट होना था ना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी? नहीं मॉम, ये मैं खुद से बोल रही हूँ। मुझे जॉब नहीं करना, मुझे अब आप लोग का ख्याल रखना है और मेरी आगे की फैमिली के बारे में सोचना है। मतलब ताई, क्या तुम दोनों बेबी प्लान कर रहे हो? जी मॉम। सच आरिम, सुना आपने? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं ये बात तुम दोनों से कब से कहने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं कहा क्योंकि ताई की भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारे घर भी एक छोटा सा बेबी आएगा जो मुझे दादी कहेगा। मॉम, अभी इतना खुश मत हो, अभी बेबी आया नहीं है। आई नो जंगकुक, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दी, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। पर जिमिन, ब्रेकफास्ट तो कर लो। सॉरी दी, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अगर और लेट हुई तो प्रिंसिपल बहुत डांटेगा। जिमिन, ब्रेकफास्ट करो। लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, प्रिंसिपल से मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। उसके बाद जिमिन और कुछ नहीं बोलती और खाने बैठ जाती है। दी, जल्दी से दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। देती हूँ। जिमिन, तुम कुछ भूल रही हो, तुमने मुझे सर्व नहीं किया। इट्स ओके, दी आपको दे देगी। जिमिन, ये तुम्हारा काम है, भाभी का नहीं। तुम अब मेरी वाइफ बनने वाली हो, थोड़ी सी तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभाओ। भाभी को देखो, पूरे दिन घर का काम करती हो, साथ में स्टडी, जंगकुक सबको संभालती हो, और तुमसे सुबह उठा तक नहीं जाता है। इस बिल्ले की तो फिर से लाउड स्पीकर चालू हो गया, ठीक से खाने भी नहीं देता। उसके बाद जिमिन उठती है और यूंगी का ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। ये लो, ठूसो और लो, इतने में तो तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। उस समय से लेक्चर दे दे के जो तुम्हारी एनर्जी थी वो तो वेस्ट हो गई है। ये सब लो, और पेट ना भरे तो और बताना, और बना कर ले आऊंगी। मॉम देखो, ये मुझसे कैसे बात करी, इसे थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि अपने होने वाले हस्बैंड से कैसे बात करते हैं। हस्बैंड, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बिल्ली से शादी करूंगी? मुझसे शादी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम मेरा लास्ट ऑप्शन भी हुए तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बेबी मुच्ची, मैं तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन हूँ। मेरे अलावा ना तुम्हारी लाइफ में कोई आया है और ना कभी आएगा। अच्छा देखना, वेडिंग के दिन भाग जाऊंगी। कोशिश करके देख लो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? मैं एक आजाद पंछी हूँ, मुझे रोकना इतना आसान नहीं। उड़ने की कोशिश करके तो देखो, पर काट के गिरा ना दिया तो कहना। सॉरी जंगकुक, मैंने मॉम डैड से बच्चे के बारे में बात किया, लेकिन बिलीव मी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं कुछ और बहाना बनाती तो मॉम डैड को आप पे शक हो जाता, और ये मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेरी वजह से डांट पड़े। मैं जानती हूँ आपको बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। ताई, इट्स ओके, मैं जानता हूँ ये सब तुमने सिर्फ मॉम को बहलाने के लिए बोला है। एंड हाँ, तुमने जॉब ना करने का डिसीजन लेके बहुत अच्छा किया है। इतना कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा जॉब करना या किसी और लड़के से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं कभी भी जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। जिमिन, हाय लिसा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ये है लिसा, जिमिन की बेस्ट फ्रेंड। जिमिन और लिसा से बात कर ही रहे होते हैं, तभी जब अचानक से आके जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन, आई मिस यू मोची बेबी। जब छोड़ मुझे, ये तेरी चिपकने की आदत कब जाएगी? तेरी इसी आदत से मेरा बिल्लू तुझसे इतना गुस्सा होता है। जिमिन बेब, उसे गुस्सा नहीं जलन कहते हैं। तेरे बिल्लू को लगता है कि अगर तू मेरे जैसे स्मार्ट लड़के के साथ रही तो कहीं तू मेरे प्यार में ना पड़ जाए और उसका पता कट ना जाए, इसलिए वो मुझसे इतना जलता है। तुझे क्या लगता है कि तू स्मार्ट है? इसमें लगने का क्या है? मैं स्मार्ट हूँ। Enemy like you want my man. What the f
हो जाएगा और मुझे उसके लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मेरे कान अभी भी ठीक हुए हैं, मुझे उसे फिर से खराब नहीं करना। जल्दी से चलो क्लास में। ये है जियो, जिमिन का फ्रेंड, नेचर स्मार्ट प्लस नॉटी। फिर वो तीनों क्लास में जाने लगते हैं। ये तुम तीनों हमारे लिए तो रुको। सुबीन, युनजुन, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? इतनी देर कैसे हो गई? हम बस आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में यही तुम दोनों रहने दो। अगर बताने बैठे तो कल हो जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी से क्लास में चलो, प्रोफेसर का आने का टाइम हो गया। उसके बाद वो सब क्लास में चले जाते हैं। जिमिन, तेरे लिए हमारे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हम सब नेक्स्ट वीक थाईलैंड जा रहे हैं और तुझे भी हमारे साथ आना है। वाओ, थाईलैंड मेरा फेवरेट प्लेस। लेकिन मैं नहीं आ सकती, बिल्लू नहीं मानेगा। जिमिना बेब, हमें पता था कि तेरा बिल्लू कभी नहीं मानेगा, इसलिए हमने इस बार धांसूदार प्लान बनाया तेरे बिल्लू को मारने के लिए। प्लान? यस बेबी मोची, इस बार हमारे पास ऐसा प्लान है कि तेरा बिल्लू तुझे चाह के भी नहीं रोक पाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लान बनाया तुम सबने? सुन, तेरे बिल्लू को सिर्फ मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो तू उन्हें बताएगी ही नहीं कि तेरे साथ मेल फ्रेंड गए। तू सिर्फ जैनी और लिसा का नाम लेगी। ये है सुबिन, और ये भी इनके ग्रुप का एक मेंबर है। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नॉटी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो तू उसके सामने रिक्वेस्ट करना और जरूरत पड़े तो उसके पैर पकड़ लेना, और तब तक मत छोड़ना जब तक वो मान नहीं जाता। ये है जेनी, और ये भी इनके ग्रुप की एक मेंबर है। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन दिमाग खुरापात। प्लान तो अच्छा है, लेकिन क्या ये वर्क करेगा? अगर उसे पता चल गया तो मुझे मार डालेगा। जेमिना बेब, ऐसे बच्चों की तरह डरना बंद कर। अब तू बच्ची नहीं रही, बहुत जल्द तू 18 साल की हो जाएगी और अब तो तेरी शादी भी होने वाली है। ये है युनजुन, इनके ग्रुप का सबसे स्मार्ट मेंबर, और इनका दिमाग सिर्फ फालतू कामों में चलता है। शट अप युनजुन, मुझे अभी भी डर लग रहा है। हेलो पार्क बोगम, कैसे हो? जानता हूँ अच्छी हालत में नहीं हो। जंगकुक, तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या हुआ मिस्टर पार्क, तुम तो अभी से डरने लगे? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। जंगकुक, मेरे हाथ खोलो, जाने दो मुझे यहाँ से। जाने दूंगा, लेकिन जिंदा नहीं। जंगकुक, तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहते हो? जाने दो मुझे यहाँ से। मिस्टर पार्क, चले जाएं, इतनी जल्दी क्या है? पहले जो किया है उसकी सजा तो ले लो। तो क्या 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 है मैंने? मिस्टर पार्क, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, इतनी जल्दी भूल गए कि कल आपने मेरी वाइफ के साथ क्या किया था? मैंने क्या किया था? तुमने खुद देखा था, उसने सबके सामने कल मुझे थप्पड़ मारा था। मिस्टर पार्क, क्या आपको सच में लगा कि मैंने उस पे बिलीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस वहाँ अपना रिपुटेशन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ताई को डांटा और उसे यहाँ से लेके चला गया। तो तुम्हें पता चल गया, चलो अच्छा ही है, फाइनली ये छुपन छुपाई का खेल खत्म हुआ। मतलब मैं ताई से प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार तुम्हारे ऑफिस में देखा तो मैं उसे देखते ही रह गया। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसे बहुत जल्द अपना बनाऊंगा। मिस्टर पार्क, चिल जंगकुक, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे भी तुम कौन सा ताई को अपनी वाइफ मानते हो? चलो एक डील करते हैं, तुम मुझे ताई को दे दो और मैं तुम्हें 1 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दूंगा, जिससे तुम्हारी कंपनी फिर से नंबर 1 पे आ जाएगी। तो तुम मेरी वाइफ को मुझसे खरीदना चाहते हो? नहीं, मैं डील करना चाहता हूँ। तुम ताई को दो और ये प्रोजेक्ट ले जाओ। तुम जानते हो, मैं चाहूँ तो तुमसे अभी ये प्रोजेक्ट छीन सकता हूँ। जिंदा रहोगे तभी तो छीन पाओगे। तुम्हारे मरने के बाद वैसे भी ये प्रोजेक्ट मेरा होगा। जंगकुक, ये क्या बोल रहे हो? युनवो, इसे ऐसी मौत दो कि इसकी रूह कांप जाए, इसकी चीखें मेरी कान तक आना चाहिए। इसने मेरी ताई से प्यार करने की गुनाह की है। ओके बॉस। इसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जान दो मुझे यहाँ से। मिस्टर पार्क, अब कोई फायदा नहीं, बॉस ने तुम्हारी डेस्टिनी लिख दी है। अब तुम्हें ऊपर जाने से कोई नहीं बचा सकता। बारिश के
बस की ना हो तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुप कर हंसती है तुम, तुझसे ही। ये बिल्ला आखिर कर क्या रहा है? ओह, तो तुम यहाँ मेरे सौतन के साथ बिजी हो। लेकिन क्या करूं, बात तो मुझे तुमसे करनी होगी। जिमिन, एक और बात सोच ले, अगर इसे पता चला तो ये तुझे मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे जाने की परमिशन देगा, लेकिन एक बार बात करने में क्या जाता है। वैसे भी कहते हैं कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। चल जिमिन, एक बार बात कर ले, जो होगा सो देखा जाएगा। पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। जिमिन ये सब बात दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोल रही थी। जिमिन, दरवाजे के बाहर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। देख लियो? हाँ, अंदर आ जाओ। फिर जिमिन कमरे के अंदर आती है। कितने दिन के बाद आई इस कमरे में, कितना कुछ बदल गया है। ये सब तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। वाओ, क्या देख रही हो? रूम देख रही हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये इन फ्यूचर तुम्हारा कमरा भी होने वाला है, तो तुम इसे जितना भी देखो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये बताओ, कमरे का डेकोरेशन कैसा लगा? मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें ऐसे ही कमरे पसंद है ना? सच में? क्या ये तुमने मेरे लिए करवाया है? नहीं, अपने होने वाली वाइफ के लिए। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? वो ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, अब झूठ बोलना बंद करो और बताओ क्या चाहिए, क्योंकि बिना वजह तो तुम मेरे कमरे में आते नहीं हो। तुम्हें जरूर कुछ चाहिए होगा। बताओ क्या चाहिए? चलो, तुम मुझे बहुत अच्छे जानते हो, ये तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानता हूँ, बोलो। मैंने शायद दो दिन के बाद थाईलैंड जा रहा है घूमने, और मुझे भी उनके साथ जाना है। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? कभी नहीं। प्लीज यंगी, प्लीज जाने दो। तुमने लास्ट टाइम भी नहीं जाने दिया था, इस बार जाने दो प्लीज। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज जाने दो। नहीं तो तू उसके सामने रिक्वेस्ट करना, और जरूरत पड़े तो उसके पैर पकड़ लेना, और तब तक मत छोड़ना जब तक वो मान नहीं जाता। फिर जिमिन यंगी के पैर पकड़ लेती है। जिमिन, क्या कर रही हो? मेरा पैर छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा। नहीं, जब तक तुम मुझे थाईलैंड जाने की परमिशन नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे पैर को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है? सुन, तेरे बिल्लू को सिर्फ मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो तू उन्हें बताएगी ही नहीं कि तेरे साथ मेल फ्रेंड गए। तू सिर्फ जेनी और लिसा का नाम लेगी। मैं, लिसा और जेनी, बस हम तीनों ही जा रहे हैं। सच में? और वो जॉब और तुम्हारे दो नमूने फ्रेंड? वो तीनों नहीं जा रहे, उन्हें कुछ काम है। ओके, तुम लिसा जेनी के साथ जा रही हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने बर्थडे के पहले यहाँ आ जाओगी। ओके, आई प्रॉमिस, मैं अपने बर्थडे के पहले यहाँ आ जाऊंगी। अब तो जा सकती हूँ ना? सच में मैं जा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। बात मान, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। फिर युंजन जैसे वैसे करके सुबिन को अपने गैंग में ऐड कर ही लेता है, और दूसरी तरफ उसके बाद जिमिन वहाँ से भाग जाती है। पता नहीं मुझे कुछ दिनों से इतनी उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, वरना कल जंगू को पता चला तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैं आज ही जाकर डॉक्टर से दिखा लूंगी। कांग्रेचुलेशन मिसेस जॉन, आप प्रेग्नेंट हैं। सच में डॉक्टर, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं माँ बनने वाली हूँ। यस मिसेस जॉन, आप 1 वीक प्रेग्नेंट हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर ये बात जंगू को पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। वो इस वीक को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या हो मिसेस जॉन, आर यू ओके? यस डॉक्टर, आई एम फाइन, थैंक यू। उसके बाद ताई हॉस्पिटल के बाहर निकलती है और कार में बैठकर घर चली आती है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मुझे जंगू से बात करनी होगी। उसके बाद ताई जंगू के ऑफिस के लिए निकल जाती है। Come here. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का शेड्यूल क्या है? अभी आपकी मिस्टर ली के साथ मीटिंग है और शाम को इटालियन क्लाइंट के साथ डिनर। मिस्टर ली आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ओके चलो। जंगू जैसे ही खड़ा होता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो आयु के ऊपर गिर जाता है। ताई, मैम। जंगू कुछ बोलता है, इससे पहले ताई वहां से चली जाती है। ताई, सॉरी सर।
इतना कह के जंकुक वहां से जाने लगता है। सर मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मेरी वाइफ से जरूर मिले, कुछ भी नहीं। इतना कह के जंकुक वहां से चला जाता है। सच में ताना बहुत लगी है जो उन्हें सर जैसे प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। ताई ताई वो यहाँ भी नहीं है। मैंने उसे पूरा घर ढूंढ लिया, वो मुझे बिना बताए कहाँ जा सकती है। फिर जंकुक ताई को कॉल लगाता है। ताई पिक अप द कॉल। मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है? जंकुक वहां से जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर डोर पे पड़ती है। ये डोर ऐसी क्यों है? ताई तो कभी इसे ओपन नहीं छोड़ती। फिर जंकुक उस डोर के पास जाता है। सोनोग्राफी रिपोर्ट, इसका मतलब ताई प्रेग्नेंट है और इसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई है। फिर जंकुक जल्दी से ताई को ढूंढने निकल जाता है। मीनो, जल्द से जल्द ताई की लोकेशन ढूंढो। ओके सर। सर हमें मैम की लोकेशन मिल गई, मैं आपको अभी सेंड करता हूँ। ओके। मीनो ने तो यहीं का लोकेशन सेंड किया था, लेकिन ताई तो यहाँ नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? ताई की कार? ताई 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 बेटा ताई, क्या तुम अंदर हो? तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें अभी निकाल लूंगा। ताई ताई कुछ तो बोलो। ताई प्लीज कुछ बोलो, मुझे डर लग रहा है। ताई explodieren! Kommt nicht zurück! ताई जंकुक। ताई फिर जंकुक ताई के पास जाता है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले तुमसे क्या कर रहे थे आप? पागल हो गए हो? कितना ज्यादा वहां पे आग था, अगर आपको कुछ हो जाता तो? ताई जंकुक, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा वहां पे कितना ज्यादा आग था? अगर आपको कुछ हो जाता तो? और ये आपके हाथ कितनी ज्यादा चोट लग गई है। ताई ताई तुम ठीक हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। आई एम सॉरी ताई, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। बसता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियाँ ना गम। तुम मिले तो बदले जिंदगी के ये मौसम। आई एम सॉरी ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, इतना कि मेरी गलती की कोई माफी नहीं है। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे मेरी गलती सुधारने की। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं करूंगा। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। क्यों ताई, क्यों? मैं यही बताने आपको आपके ऑफिस आई थी, लेकिन आप खैर छोड़िए। आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपके लाइफ से चली जाऊं, तो मैं जा रही हूँ। मैं अपने बेबी के साथ आपके लाइफ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और कभी लौट के नहीं आऊंगी। नहीं ताई प्लीज मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो, मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो।
जाने दूंगा। तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे दोबारा कभी हर्ट नहीं करोगे और मुझसे बहुत प्यार करोगे। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। ठीक है, तब मैंने आपको माफ कर दिया। सच में ताई, तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई रियली लव यू। आई लव यू टू जंगकुक। अब ऐसे रोना बंद करो, आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप लड़की की तरह लगते हो। सच में? थैंक यू। मम्मा, जिमिन बेटा, आई मिस यू मम्मा। मैंने आपको बहुत मिस किया। मिस यू टू माय बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे कैसी रही तुम्हारी जर्नी? बहुत अच्छी, मैंने वहाँ बहुत एंजॉय किया और बहुत सारा शॉपिंग किया। मैंने सबके लिए गिफ्ट भी खरीदा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे मम्मा, बाकी सब कहाँ हैं? वो लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ताई और जंगकुक बाहर गए हैं, आर्यन ऑफिस गए हैं और युंगी अपने कमरे में है। ओके मम्मा, मैं युंगी से मिल के आती हूँ। ठीक है बेटा। इतना कहकर जिमिन युंगी के कमरे में चली जाती है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिल्लू। अभी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बाद में मिल लूंगी। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। हैप्पी बर्थडे जिमिन बेटा। थैंक यू मॉम। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे जिमिन। थैंक यू जीजू। थैंक यू दी। हैप्पी बर्थडे लव। थैंक यू। उसके बाद ऐसे ही कुछ देर जिमिन का बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिमिन और युंगी को छोड़ के। सबने मुझे गिफ्ट दिया, तुम नहीं दोगे? अपनी आंखें बंद करो। फिर जिमिन अपनी आंखें बंद करती है तो युंगी उसे एक लॉकेट वाओ, ये कितना ज्यादा सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं बेबी, वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? वहाँ देखो, वेडिंग गाउन। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छी है, लेकिन ये वेडिंग गाउन किसके लिए है? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, कल हमारी शादी है। शादी? इसमें शॉक होने वाली क्या बात है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम 18 साल की हो जाओगी, मैं उसी दिन तुमसे शादी करूंगा और कल तुम 18 साल की हो जाओगी। लेकिन इतनी जल्दी? मुझे लगा तुमने मजाक किया था। जिमिन, तुम बहुत अच्छे से जानती हो, मुझे तुम्हें लेके कोई मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सो जाओ, बहुत ज्यादा रात हो गई है। इतना कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। मुझको दे तू मिट जाने, दिल मिल जाने, अरे दीवाने को तू ना ले जाने, मुझे खुद को मिला। दुआ भी लगे ना मुझे, काला भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा। 신랑 신부 행진! युंगी छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे पेन हो रहा है।
ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप आ गए? बेबी कहाँ है? वो सो गया। चलो ये तो अच्छी बात है, उसे भी पता चल गया कि कल संडे है और उसके डैड को उसके मॉम के साथ पूरी रात एंजॉय करना है, तभी तो आज इतनी जल्दी सो गया। जंगकुक, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे छोड़िए और जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाता हूं। मुझे डिनर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद जंगकुक ताई को कैरी करता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। रात का नशा जिमिन, ये तो चिल्ला क्यों रही है? उसके बाद यूंगी जिमिन के पास जाता है। जिमिन, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? जिमिन, चिल्लाना बंद करो। बताओ क्या बात है? तुम ठीक हो ना? यूंगी, आई एम प्रेग्नेंट। मैं मॉम बनने वाली हूँ और तुम डैड। हमारा एक छोटा बेबी आने वाला है। रियली? मैं डैड बनने वाला हूँ। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। ये लोग इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि घर के सारे मेंबर इनके कमरे में आ जाते हैं। जिमिन, यूंगी, तुम दोनों इतनी सुबह से चिल्ला क्यों रहे हो? मॉम, मैं डैड बनने वाला हूँ और अब फिर से दादी बनने वाली हूँ। जिमिन प्रेग्नेंट है। सच में? कांग्रेचुलेशंस जिमिन। थैंक यू मॉम। कांग्रेचुलेशंस जिमिन। कांग्रेचुलेशंस यूंगी। थैंक यू भाभी। थैंक यू दी। फिर ऐसे ही सब जिमिन और यूंगी को कांग्रेचुलेट करते हैं। फाइनली अब कुकी को कंपनी देने के लिए उसके छोटे भाई या बहन आ रहे हैं, है ना बेबी? अब तो आप खुश हो ना?